आप मेरी बात सुनिए पहले। आप मेरी बात, मैंने आपकी बात बीच में नहीं टोकी। आप मेरी बात नहीं, पहले जो आपने सवाल किए, हम कभी नहीं चाहते समाज में नशा होना चाहिए। सुनिए, युवाओं को नौकरी चाहिए, समाज नशे में, युवाओं को नौकरी चाहिए, युवाओं को रोजगार चाहिए, उसका क्या? जब ये बीडीसी का फैसला हमारे सामने आया, जब टीडीसीएल का फैसला हमारे सामने आया, पीडीसीएल का फैसला हमारे पास आया, क्या ये अच्छा काम नहीं? भारतीय जनता पार्टी लगातार ये दावे कर रही है कि जम्मू कश्मीर की बात करें तो उसमें हर समुदाय को बराबर का हक दिया जा रहा है और जम्मू कश्मीर के अंदर विकास की गंगा बह रही है। इस सब पर हम चर्चा करेंगे और चर्चा करने के लिए इस वक्त मेरे साथ गुलशन भगत जी मौजूद हैं, जो कि बीजेपी एससी मोर्चा के वाइस प्रेसिडेंट हैं जम्मू कश्मीर के। गुलशन जी, सबसे पहले स्वागत करूँगा। धन्यवाद जी। गुलशन जी, सबसे पहला सवाल मेरा रहेगा एससी मोर्चा को लेकर ही, क्योंकि इससे पहले भी सरकारें यहाँ पर आती रही, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये दावा करती है कि हमने हर एक जो समुदाय है उसको बराबरी के हक पर लाकर खड़ा किया है। एससी मोर्चा की बात करें तो क्या एससी मोर्चा जो है वो खुश है भारतीय जनता पार्टी के कामकाज से? क्या कहना चाहेंगे? देखिए रवि जी, एससी मोर्चा ही नहीं, अभी तो पूरा इस समय ऐसा माहौल बना हुआ है कि जन जन की जो आवाज़ है वो मोदी मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी है। जब कांग्रेस की सरकार थी, मैं थोड़ा पीछे जाऊंगा, तो एससी समाज कहीं ना कहीं उस समय कांग्रेस के साथ जुड़ा हुआ था। पर अगर सबसे ज़्यादा एससी समाज का तुष्टीकरण किसी ने किया, सबसे ज़्यादा एससी समाज को किसी ने लारों में रखा, सबसे ज़्यादा एससी समाज के साथ किसी ने भेदभाव किया, अगर वो कोई सरकार थी वो कांग्रेस की सरकार थी। और जम्मू कश्मीर में कांग्रेस के साथ चाहे एनसी का गठबंधन था, चाहे पीडीपी का गठबंधन था, इन लोगों ने एससी समाज से वोट बटोरने के लिए जहां तक हो सकता था प्रयास किया। पर जब काम करने की बारी आई, इन लोगों ने अपने पल्ले झाड़ लिए। पर आज मैं आपको मुझे फ़ख्र है ऐसे कहते हुए कि मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूं। जो काम पिछले 70 सालों में किसी सरकार ने नहीं किया, वो भारतीय जनता पार्टी की, अपने चाहे वो मोदी जी की सरकार हो, चाहे गठबंधन की पिछले दिनों रही सरकार, 2-2.5 साल की जो सरकार रही है, उन्होंने किया। और मैं एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगी, ये जितनी भी योजनाएँ जहाँ पे चल रही है, चाहे वो आयुष्मान हो। बिल्कुल, आप योजनाओं के बारे में कह रहे हैं और कांग्रेस के नेता जो हैं वो ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं हमारी ही योजनाओं के नाम बदलकर अपने टैग उस पर लगा देते हैं, योजनाएं सारी तो हमने बनाई थी। एक चीज़ मुझे ये बताइए, ये जो सारी बातें कहते हैं कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, योजनाओं के नाम बदले गए, और भैया उस वक़्त फिर आज कच्चे मकान क्यों रहे? अगर मैं जाऊँगा, जो IAY जो था वो आप भी जानते हैं, हम भी, जितनी ज़्यादा करप्शन उसमें थी कहीं थी नहीं। क्या देते थे? बस 70-75 हज़ार एक किश्त दे दी। आज भी कई लोग आते हैं, वो कहते हैं भैया हमें IAY का एक ही किश्त मिली थी। जब दूसरी किश्त आई, किसी सरपंच ने, किसी जो बीच में वो बैठा हुआ था, तो उन्होंने तो आधे पैसे हमसे ले ही लिए। और आज आप देखेंगे IAY का जो था, मैंने कहा उसमें 70 से 75 हज़ार मिलते थे। PAY में प्रधानमंत्री आवास योजना में 1.5 लाख से ऊपर मिलता है। और फ्लैश, आपने कहा कि उस समय करप्शन होती थी, क्या आपको लगता है कि अब करप्शन नहीं हो रही है? अब नहीं हो रही करप्शन? कैसे होगी? ये सीधा पैसा लाभार्थी के अकाउंट में जाता है, बीच के बचौलिए है ही नहीं। पहले आप इस चीज़ को मानिए कि राजीव गांधी ने एक समय कहा था, उनकी सरकार थी, उन्होंने क्या कहा था कि यदि हम दिल्ली से 10 रुपये भेजते हैं तो ग्राउंड तक उम्मीद नहीं है कि 1 रुपया भी पहुंचता है। अगर आज फ़ख्र के साथ अगर दिल्ली से 12,000 अपना स्वच्छ भारत अभियान के तहत अगर किसी लाभार्थी के पास पहुंचता है, कोई माई का लाल ये नहीं कह सकता कि उसमें से 1 भी रुपया जो है वो कम हुआ है। 12 का 12,000 सीधे लाभार्थी के अकाउंट में। आप बिल्कुल उपलब्धियां गिना रहे हैं आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार की, लेकिन इस वक्त आपने पिछले कुछ दिनों में जम्मू की सड़कें तो ज़रूर देखी होंगी, अभी भी यहाँ पर प्रदर्शन चल रहे हैं। एक जो अहम मुद्दा इस वक्त है टेलीविज़र को लेकर, आपको भी पता होगा क्योंकि आप भी गाँव से आते हैं। ज़्यादातर जो टेलीविज़र्स हैं उनकी संख्या गाँव देहातों में ही है वहाँ पर, क्योंकि ये लोग अपना पूरा ईमानदारी से काम करते हैं। और ये लोग कह रहे हैं कि हमारे साथ वादे हुए थे कि आपको पक्का किया जाएगा, सरकार आई, एक टर्नओवर हुआ, अब दूसरा चल रहा है। अभी भी ये का कोई नेता उनके पास आता है बीजेपी का, ये कहता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो आपको पक्का कर देंगे, फिर वो पूरा मामला ठंडे बस्ते में चला जाता है। क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि सबके साथ इंसाफ हुआ है, उनके साथ इंसाफ होगा? मेरी बात सुनिए,
एक चीज़ तो आपको भी क्लियर होनी चाहिए, हमें भी क्लियर होनी चाहिए, और हमारा क्योंकि मीडिया एक चौथा स्तंभ है, जो सबसे मजबूत स्तंभ है कि हम सही जानकारी आगे जो ग्राउंड तक पहुंचाए। इस समय जम्मू कश्मीर में भाजपा की सरकार नहीं है, पर आप कह रहे हैं कि भाजपा ने जो वादे किए वो निभाए नहीं। पिछले दिनों आपने उन लोगों का नाम लिया जो सड़कों के ऊपर बैठे हुए हैं, ठीक है, वो हमारे भाई है, और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता उनके साथ खड़ा है, और हर एक समय हमारे पार्टी के जो जुझारू ईमानदार नेता अपने माननीय रविंदर रैना जी, अध्यक्ष जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी, वो समय समय पर एलजी महोदय से के साथ आप मेरी बात सुनिए पहले। मैंने आपकी बात बीच में नहीं टोकी, आप मेरी बात नहीं, पहले जो आपने सवाल किए मैं उसका उत्तर दे दूं। पहले जो आपने सवाल किए मैं उसका उत्तर दे दूं। ना, पहले आप जो सवाल किए उसका उत्तर सुन लीजिए। अब सुनिए, आपने कहा कि वो सड़कों के ऊपर बैठे हुए। पिछले दिनों माननीय एलजी महोदय ने एक ऑर्डर निकाला, TDCL टेम्परेरी डेली लेबर, अपना PDCL क्या मिलता था उनको पहले, मगर अभी उनको 12,000 जो है उनके खाते में आएगा, उनको ये जो मिलेगा TDC और PDCL का। और दूसरी बात, अभी कल की या परसों की आप देखिए, माननीय अपने अमित शाह जी ने जो BDC का पिछले कई सालों से जो मसला था, जो मिसाइल था, उसको परसों के ऑर्डर में उन्होंने जो है खत्म किया है, नया नाम उसे नया नाम उसको दिया है। सवाल जोड़ता हूं, क्योंकि अब मेरा सवाल जोड़ना यहाँ पर, अभी 2 मिनट आपने पहले कहा कि जो इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर सरकार किसकी है, तो अगर कुछ अच्छा हो जाता है तो भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते हैं कि ये हमने करवाया है, अगर कुछ सही नहीं होता तो भारतीय जनता पार्टी के नेता कह देते हैं कि जम्मू कश्मीर में उपराज्यपाल प्रशासन है, एलजी साहब सब कुछ देख रहे हैं। ये लोगों के सवाल होते हैं, ऐसा क्यों है? देखिए, आप ये जो बात कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी कहती है कि जो अच्छा हुआ वो हमने किया और जो बुरा हुआ वो हमने नहीं किया। एक तो बात बिल्कुल क्लियर है, भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है ना, उसका हमेशा कोशिश रहती है, क्योंकि हमें आज भी याद है कि भारतीय जनता पार्टी में जो लोग काम करते हैं ना, वो नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकंड और सेल्फ लास्ट को मद्देनज़र रखते हुए काम करते हैं। ऐसा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी ने अभी ये जो एम्स बने, IIM बने, IIT बना, अभी रियासी में जो सबसे बड़ा ब्रिज पूरे वर्ल्ड का वहाँ पे बन रहा है, तो क्या ये अच्छा काम नहीं है? हाँ, बुरे काम की हम क्यों, अगर हमने जो काम किया, हम कभी नहीं चाहते कि समाज में नशा, हम कभी नहीं चाहते समाज में नशा होना चाहिए। सुनिए, युवाओं को नौकरी चाहिए, समाज नशे में, युवाओं को नौकरी चाहिए, युवाओं को रोजगार चाहिए, उसका क्या है? जब ये BDC का फैसला हमारे सामने आया, जब TDCL का फैसला हमारे सामने आया, PDCL का फैसला हमारे पास आया, क्या ये अच्छा काम नहीं था? हम इसको भी, अगर हम बैठे हैं तो हमें अच्छे काम की भी चर्चा करनी चाहिए। अभी दूसरी बात जो आपका अभी प्रश्न आया है, हमारे पार्टी के अध्यक्ष रविंदर रैना जी एलजी महोदय से मिले हैं, हम भी मिलते रहते हैं, और आने वाले दिनों में आप देखेंगे जो डेली वेजर का मसला है वो जरूर खत्म होगा आने वाले, क्योंकि हर एक चीज़ को थोड़ा सा समय अभी हाल ही की बात करें, एकदम से कुछ नहीं, हाल ही की बात करें तो जो एलजी प्रशासन है उसके द्वारा एक फैसला लिया गया था कि जम्मू कश्मीर के अंदर पिछले जो तमाम पोस्टें जो निकाली गई थी उन्हें विथड्रा किया गया, जिसके बाद युवा जो हैं वो गुस्से में हैं कि एक बार नए लोग आ जाएंगे, फिर वो प्रोसेस शुरू होगा, वो लोग तो बाहर हो जाएंगे जो पहले थे। इसको आप किस नज़र से देखते हैं, क्या ये अच्छा काम हुआ है? सुनिए, इस बात की चर्चा माननीय एलजी महोदय साहब से हो गई है, आने वाले दिनों में इसके ऊपर भी एक बहुत अच्छा फैसला जो आएगा और जो सबको स्वीकार्य होगा, इसकी चर्चा हुई है। बाकी और भी आप काम देखेंगे, भारतीय जनता पार्टी जब सरकार में थी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, माननीय एलजी महोदय जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और जो काम रह चुके हैं उनको आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि बहुत बढ़िया तरीके से उनका फैसला आएगा, और वो फैसला जम्मू कश्मीर को जो स्वागत में फैसला। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ये कहा था, उस वक्त भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं उस सरकार में थी जब ये कहा गया था कि बॉर्डर बटालियन, महिला बटालियन जो हैं वो नई खड़ी की जाएंगी। उसके बाद उन सब लोगों ने सारे अपने टेस्ट पास किए, और उसके बाद आखिर में अगर बात की जाए तो जब उनका रिटन टेस्ट था उससे पहले उस पूरे प्रोसेस को कैंसिल कर दिया जाता है। कैसे देखते हैं आप, क्या ये देखिए, मैंने इंसाफ है युवाओं के साथ? पहले भी कहा कि जो कोई कमी पेशी रही है, माननीय रविंदर रैना जी अपने पिछले दिनों एलजी साहब से मिले थे, तो उन्होंने पूरा आश्वासन दिया था कि आने वाले दिनों में जो इसके रिलेटेड फैसला आएगा वो सबको मंजूर होगा, क्योंकि बहुत अच्छा फैसला आने वाला है। मुझे लगता है कि कुछ दिनों के अंदर
वो फैसला आ जाएगा और जितने भी एस्पिरेंट्स है वो खुश होंगे उस फैसले से। आने वाले समय में क्या आपको लगता है कि जो वादे भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है कि लोगों को रोज़गार दिए जाएंगे, एलजी प्रशासन जो है वो कर रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का डायरेक्ट कंट्रोल जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर है, युवाओं को आने वाले समय में रोज़गार मिल सकता है? देखिए, ऐसा आप ये गलत चीज़ कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का डायरेक्ट कंट्रोल जो है केंद्र सरकार का डायरेक्ट कंट्रोल। देखिए, अगर आपने भारतीय जनता पार्टी का सरकार भारतीय जनता पार्टी की है? नहीं, जम्मू कश्मीर में सरकार एलजी महोदय जी की है। सरकार की आप फिर प्रश्न को मिक्स कर रहे हैं, तो उसको मैं थोड़ा सा चिन्हित करता हूं। सबसे पहले जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, जम्मू कश्मीर में एलजी प्रशासन है। तो केंद्र सरकार का सीधा कंट्रोल है ना जम्मू कश्मीर में? देखिए, सीधा कंट्रोल है तो ये जो फैसले आ रहे हैं, क्या बीडीसी का फैसला अच्छा फैसला नहीं है, या टीडीसीएल का पीडीसीएल का फैसला अच्छा फैसला? वही तो मैं कह रहा हूँ, वही तो मैं कह रहा हूँ, वही मैं कह रहा हूँ, वही मैं रह चुके हैं, वही मैं जो काम रह चुके हैं। केंद्र की सरकार पूरी सक्षम है, केंद्र की सरकार पूरी सक्षम है। और गुलशन जी, मैं यही सवाल तो मैं कर रहा हूँ, अगर टीडीसीएल पीडीसीएल का फैसला आता है तो आप कहते हैं वो भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धि आप गिनाते हैं। मैंने कहा ये जो फैसला आया, क्या ये अच्छा फैसला नहीं है? अच्छा फैसला है ना। ये भारतीय जनता पार्टी ने किया है, इसका स्वागत ये भारतीय जनता पार्टी सरकार ने किया है। कौन सी सरकार ने किया है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, जो केंद्र में बैठी सरकार है उन्होंने किया है। और जब कोई एमएलए बन जाता है, जब कोई मंत्री बन जाता है, वो तो सबका साझा रहता है ना। ऐसी कोई बात नहीं है। आने वाले दिनों में आप देखेंगे और अच्छे फैसले जो जम्मू कश्मीर में आएंगे। और एक मैं चीज़ बता दूं, ये पिछले 70 सालों ने पिछले 70 सालों में कांग्रेस की सरकार ने, कांग्रेस पार्टी ने झूठे वादे, झूठे लारे दिए हैं समाज को, खास करके एससी समाज के वोट बटोरने के लिए। अगर यदि किसी ने इंसाफ ऐसी समाज के साथ किया है, वो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी ने, केवल और केवल केंद्र में जो सरकार इस समय मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है, उन्होंने किया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और फिर कभी जिस वक्त का आप इंतज़ार कर रहे हैं, या ये वक्त ख़त्म होगा, लोगों को अच्छी चीज़ें जो हैं वो मिलेंगी, तो फिर आपसे मुलाकात ज़रूर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे गुलशन भगत जी, जो कि एससी मोर्चा जो भारतीय जनता पार्टी का है उसके वाइस प्रेसिडेंट हैं जम्मू कश्मीर से। और इनसे हम चर्चा कर रहे थे और इनका साफ तौर से ये कहना है कि अगर एससी समाज की बात करें तो कांग्रेस ने हमेशा उसे वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो वादे इस समाज के साथ किए थे उन्हें पूरा किया था। और गुलशन जी को ये यकीन है कि आने वाले समय में जम्मू कश्मीर के युवाओं के लिए अच्छी खबरें आ सकती हैं। इसको लेकर जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी के जो दूसरे नेता हैं वो लगातार एलजी मनोज सिन्हा के टच में हैं, उनसे मुलाकात करते हैं। अब देखना यह है कि क्या जो दावे गुलशन जी कर रहे हैं इस वक्त, आने वाले समय में उन दावों पर क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार खरी उतरेगी। और जो युवा इस वक्त भारतीय जनता पार्टी से नाराज़ हैं, क्या उन युवाओं की नाराज़गी जो है वो खत्म होगी या नहीं? कमेंट बॉक्स खुला है, आप अपनी राय जो है वो ज़रूर रखें। फिलहाल के लिए मुझे नहीं इजाज़त, आप देखते रहें लाइव वायर। नमस्कार।